Yes students, now I am continuing from question number 5। और बेटे बहुत ध्यान से कि जो मैंने कन्वर्जन अभी आपको बताई किलोमीटर पर आवर, वो कन्वर्जन यूज़ कहाँ करनी है। देखो, आ ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ दी हुई है 280 मीटर और वो किस स्पीड से मूव कर रही है 42 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब अगर हम अपने इसको फॉर्मूले में देखें, जो फॉर्मूला बेटे मैंने बताया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हमारी स्पीड है क्योंकि स्पीड के यूनिट होते हैं किलोमीटर पर आवर, और ये है डिस्टेंस 280 मीटर का डिस्टेंस हो गया। तो निकालना क्या है, हाउ मच टाइम मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट टाइम। ठीक है, स्पीड है, डिस्टेंस है, वी हैव टू फाइंड टाइम। पर बेटे जैसे मैंने बताया आपको कि स्पीड और टाइम यानी डिस्टेंस जो यूनिट्स हैं दैट शुड बी सेम। अब अगर यूनिट सेम नहीं है तो हमें करने पड़ेंगे। अब अगर डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड भी तो मीटर में होनी चाहिए ना। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हमें कन्वर्जन करनी आती है। हाउ वी कैन डू, वी कैन राइट डिस्टेंस इज इक्वल टू 280 मीटर और स्पीड है हमारे पास 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब किलोमीटर पर आवर से हमने मीटर पर सेकंड में जाना है, तो हाउ वी कैन डू, मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। ठीक है, 42 को जब आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 6 ज़ा और 3 14 ज़ा, 2 3 ज़ा एंड 2 7 ज़ा, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 35/3 अब किस में कन्वर्ट हो गई, मीटर पर सेकंड में। ठीक है जी, तो हमारे पास स्पीड किस में आ गई, मीटर पर सेकंड में। डिस्टेंस किस में था, मीटर में था। तो डिस्टेंस और स्पीड अब सेम यूनिट हो गए ना। ठीक है, अब टाइम देखो, स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमने निकालना क्या है यहाँ से, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या था 280 और स्पीड क्या थी 35/3। कटिंग करोगे यू विल गेट 24 सेकेंड। तो टाइम आ गया आपके पास 24 सेकेंड। ठीक है, अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर in which a train 350 meter long crosses an electric pole in 28 seconds। अब डिस्टेंस है यानी ये मीटर जहाँ आ गया वो डिस्टेंस है, सेकेंड्स या आवर्स जहाँ आ गया वो आपका टाइम है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। पर बेटे देखो, डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकेंड में है, पर आंसर की डिमांड वो क्या कर रहा है, किलोमीटर पर आवर में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। डिस्टेंस इज इन मीटर, टाइम इज इन सेकेंड, तो आप स्पीड किस में निकाल सकते हो, मीटर पर सेकेंड में। डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमने मीटर पर सेकेंड में निकाल लिया। ठीक है, अब इस मीटर पर सेकेंड को हमने कन्वर्ट करना है किस में, किलोमीटर पर आवर में। कैसे करें, 18/5 से मल्टीप्लाई करके। तो 25/2 को 18/5 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो आंसर आ गया 45 किलोमीटर पर आर। तो स्पीड जो मीटर पर सेकंड में थी अब किस में आ गई, किलोमीटर पर आर में। ठीक है बेटा जी। हाँ जी, अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटे उसको समझना जरा ध्यान से। अब वो क्या कह रहा है, कहता है अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जिसकी लेंथ 150 मीटर लॉन्ग है वो किस स्पीड से रन कर रही है, 72 किलोमीटर पर आवर। इट क्रॉसेस अ ब्रिज इन 13 सेकेंड। अब वो एक ब्रिज को 13 सेकेंड में क्रॉस कर जाती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। आपको क्या निकालना है, ब्रिज की लेंथ। ठीक है, तो बेटे इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना है आपने। आपके पास लेंथ ऑफ द ट्रेन गिवन है 150 मीटर और स्पीड गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। पहले तो अगर लेंथ मीन्स डिस्टेंस आपके पास मीटर में है तो स्पीड ऑल्सो शुड बी इन मीटर पर सेकेंड। तो कैसे करें, 5/18 से सॉल्व किया तो जो स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर थी अब वो मीटर पर सेकेंड में क्या बन गई, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम था हमारे पास 13 सेकेंड। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस भी है, स्पीड भी है, टाइम भी है। अब यहाँ बेटे इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझना। टोटल डिस्टेंस
अब यहाँ टोटल वर्ड क्यों लिखा हमने कि हमने कहा जो डिस्टेंस है, एक ये देखो बेटे, ये हमारे पास एक टनल बनी हुई है, ब्रिज जिसको बोलते हैं, और ये यहाँ पे ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन चल रही है। अब ट्रेन को हम कब कहेंगे कि उसने ब्रिज को क्रॉस कर दिया? जब ये पूरी लेंथ यहाँ पे आ जाएगी। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? लेंथ ऑफ ब्रिज, टनल, ब्रिज कुछ भी है, और लेंथ ऑफ ट्रेन, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कहा? दैट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। अब लेंथ ऑफ ट्रेन तो गिवन है, ब्रिज की लेंथ गिवन नहीं है, तो हमने कहा ब्रिज की लेंथ जो है वो x है, तो 150 प्लस x क्या बन गया हमारे पास? टोटल डिस्टेंस। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब दोबारा से देखो, टोटल, पहले सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहे थे ना, अब टोटल वर्ड यूज़ किया। क्यों यूज़ किया? क्योंकि ट्रेन की लेंथ में ब्रिज की लेंथ भी ऐड हो गई। ठीक है, तो 150 प्लस x। अब फॉर्मूला वही है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है? हमने अभी कन्वर्ट किया ना मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कितना है? 150 प्लस x, और टाइम कितना है? 13। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 150 प्लस x, सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 110। सो लेंथ ऑफ ब्रिज इज इक्वल टू 110 मीटर। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन ट्राई द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। बहुत ईजी हैं बेटे, राइट?